अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे सबकी बहुत ही फेवरेट रेसिपी। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा दम का गोश्त, जो कि इतना मज़ेदार है कि खाने वाले अपनी उंगलियां चाट लेंगे, बल्कि प्लेटें भी चाट लेंगे। इस रेसिपी को आप इस ईद उल अज़हा पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन में मीट। मेरे पास बीफ है, आप चाहें तो मटन में भी इसको रेडी कर सकती हैं। 500 ग्राम है, अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है। नमक शामिल करेंगे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ खोपरा जो कि मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, इसको हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे जी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है लेकिन ट्राई करें, ज़रूर मिला लें। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्च कुटी हुई शामिल करें 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के शामिल कीजिएगा। इसके बाद आपने फ्राइड अनियन शामिल कर लेने हैं, ये 1/4 कप शामिल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपने ये शामिल नहीं करने हैं। दालचीनी के स्टिक हम 1 अदद शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद हरी इलायची और 3 से 4 अदद ही हमने लौंग डालने हैं। लेमन जूस शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, यानी कि एक बड़े साइज़ के लेमन का जूस स्क्वीज़ करके शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे शामिल करना है जी हरी मिर्च का पेस्ट। ये मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है, ये आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम। 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें पीस के वो आप शामिल कर लीजिए। दही शामिल करेंगे हम 1/4 कप। और अब हम ऐसी ज़बरदस्त चीज़ शामिल करेंगे ना, जिससे इसका टेस्ट जो इसको 8 चांद लग जाएंगे, यानी कि देसी घी 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। नहीं है तो नो टेंशन, आप यहाँ पे मक्खन यूज़ कर सकते हैं इसके रिप्लेसमेंट में। इसके बाद हमने कुकिंग ऑयल लेना है, ये मैं ले रही हूँ जी 1/2 कप। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हाथ से मिक्स करें, चम्मच से मिक्स करें, इसमें आपकी मर्ज़ी है। अब आपने क्या करना है, इसको कवर करके ओवरनाइट रख देना है। टाइम नहीं है तो 3-4 घंटे ज़रूर इसको स्टे दीजिएगा। जितनी ज़्यादा देर स्टे देंगी उतना अच्छा ये टेस्ट में होगा। तो चलें जी, मैंने इसको ओवरनाइट स्टे दिया था। अब हमने क्या करना है, 1 अदद कढ़ाई या फिर देगची ले लेनी है, या फिर हांडी ले लीजिए। मीडियम लो फ्लेम पे रखिए और इसमें शामिल कर दीजिए मैरिनेट किया हुआ मीट। अब जो बर्तन के साथ मसाला लग चुका है, इसमें हम पानी डालेंगे और इसको भी शामिल कर देंगे। पानी यहाँ पे ये 1 कप है। अब आपने क्या करना है जी, कुछ पुदीने की पत्तियाँ भी इसमें शामिल कर लेनी है। 5-10 शामिल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपने शामिल नहीं करनी वरना सालन कड़वा हो जाता है। थोड़ा सा पानी हम मज़ीद शामिल करेंगे, 1 कप मज़ीद पानी हमने शामिल करना है। बस इसको मिक्स करना है और बस जी इसके बाद आपने हल्की आंच पे इसको कवर करके रख देना है। प्रेशर कुकर पे आपने हरगिज़ नहीं बनाना है, क्योंकि ये दम का गोश्त है। ये आप कढ़ाई या हांडी में पकाएं तो ही मज़े का बनता है। चलें जी, 45 मिनट्स में हमारा जो यहाँ पे मीट है टेंडर हो चुका है। इसको हमने कर लिया है अनकवर और ये देखें हमारा जो ऑयल है जितना भी, ये बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है। बहुत अच्छे से जो मीट है टेंडर हो गया है और ये खाने में इतना मज़ेदार है। आप बनाएंगी तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये बहुत टेस्टी बना है। बस ये अब आपने गार्निशिंग करनी है इसकी अदरक के साथ, थोड़ी सी कसूरी मेथी, लेमन, हरी मिर्चों के साथ, और जी इसको कवर कर देना है। जब आपने इसको सर्व करना है तब आपने इसको अनकवर करना है और सर्व कर देना है, क्योंकि जब आप सर्विंग टाइम पे इसको अनकवर करेंगी तो बहुत प्यारी सी खुशबू इसमें से आएगी। अब मैंने इसको सर्व करना है तो मैंने इसको अनकवर कर लिया है। बाउल में डालेंगे और देखें इसकी कितनी स्मूथ, कितनी खूबसूरत ग्रेवी है। बस इसको सर्व करें नान के साथ, पराठे के साथ। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी रेडी होती है। इसकी गार्निशिंग करेंगे खूबसूरत सी, कुछ अदरक के साथ, कुछ लेमन के स्लाइसेस के साथ। आप इसको ईद उल अज़हा पे ज़रूर बनाइएगा। जल्दी से मेरी इस वीडियो को, इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने निगहबान और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा, बहुत सारा ख्याल।